कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि जीवन के गहरे प्रश्न। वो प्रश्न आते हैं आपकी आत्मा से, आपके प्राणों से। जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कार्य करते हुए, जिंदगी बिताते हुए कुछ समस्याओं से जूझता है, कोई गहरी उसको चोट लगती है, तब उसके अंदर जो प्रश्न आता है जीवन के विषय में कि ये जीवन क्या है, हम किस लिए जीते हैं, क्या ये उद्देश्य है जीवन का, क्या लक्ष्य है, क्या ऐसी ही सबकी जिंदगी बीत जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कहाँ चले जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न आपकी आत्मा से कौंधते हैं कि मेरा ये जो जीना है ये सार्थक है या मेरा पूरा जीवन व्यर्थ ही है, जितना मैंने अपना समय बिता दिया, क्या मैं संसार में ऐसे ही आ गया या मेरी कोई उपयोगिता है, कोई मेरा सम्मान करेगा या मेरे जाने के बाद किसी की आंखों में आंसू होंगे भी या नहीं होंगे। तो ऐसी जब प्रश्न व्यक्ति के अंदर कौंधने लगते हैं, उसकी आत्मा, उसके प्राण पुकारने लगते हैं कि मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे बताए, कौन इस दुनिया में मुझे बताएगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है या सार्थक है, या मैं जो कर रहा हूँ, जो साधना कर रहा हूँ, या मैं जो अच्छाई कर रहा हूँ उसका कोई फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये सब चीजें एक धोखा ही है और मेरा जीवन भी धोखा है। जब ऐसे आत्मा से तड़प कर कोई व्यक्ति के अंदर आवाज आती है, प्रश्न आते हैं, तो वो जो प्रश्न होते हैं वो बड़े ही सार्थक प्रश्न होते हैं, क्योंकि आपके भीतर से वो गूंज आ रही है। किसी ने आपको सिखा नहीं दिया, आप किसी इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, ऐसे ही चलते फिरते नहीं, आपकी आत्मा जानना चाहती है, आपके प्राण जानना चाहते हैं। जीवन मरण का प्रश्न हो गया, यानी अब आगे की जिंदगी जो है इस प्रश्न के उत्तर के ऊपर ही आधारित है, यही मेरा आधार है। तो ऐसे जब प्रश्न आने लगते हैं तो कोई एक साधक, कोई एक व्यक्ति जो सच्चाई के सत्य की राह पर चलता है, फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो इन प्रश्नों के उत्तर दे दे, और सिर्फ बौद्धिक लेवल पे ना दे, वो मेरी आत्मा को टच करे, मेरी आत्मा की जो प्यास है मुझे अमृत दे, अमृत की बूंद दे, जिससे मेरे अंदर तृप्ति आए। जो बेचैनी है अंदर, जो अंदर एक उबाल आ रहा है, अंदर परेशानी है, उसका मुझे उत्तर दे दे, अंदर से तृप्ति दे, शांति दे, मेरी बेचैनी मिट जाए, मेरे दुख कट जाएं। तब हम जिस व्यक्ति की खोज करते हैं उसी को गुरु कहा जाता है। और जब गुरु जिंदगी में किसी के आते हैं तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की जीवन की जो दिशा है और जो दशा है, दोनों में ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो जिंदगी में जो पतझड़ थी, उस पतझड़ के बाद जिस वसंत का इंतजार एक साधक को होता है, वो वसंत आनी शुरू होती है गुरु के आने से, गुरु की कृपा से।